जनता दल को ये दल है, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। आपने सुन लिया लालू यादव की बातें, बिल्कुल वो तैयार हैं, कमर कस चुके हैं, मतलब टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और वो मतलब लालू यादव ये चुनौती किसे दे रहे हैं? ये चुनौती दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, जेल से करीब 3 साल के बाद जेल से बाहर आने के बाद लालू यादव ने पहली बार मीडिया से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कई तरह की बातें की हैं। जी हाँ, मोदी का विकल्प क्या है या उनको टक्कर कौन दे सकता है, इस पर भी उन्होंने बातें की है। साथ में नीतीश कुमार पर भी उन्होंने बातें की है। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, जो हम एक एक करके आपको आगे बताएंगे। और आगे हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से इन दोनों की दुश्मनी रही है, मोदी और लालू यादव की। और साथ में एक वीडियो भी दिखाएंगे जो 2015 का है, कि किस तरह से लालू यादव ने नरेंद्र मोदी को लताड़ा था और उसका मजाक उड़ाया था साथियों। लेकिन सबसे पहले हम इस लेटेस्ट खबर पर रोशनी डाल देते हैं जो अभी अभी आई है, जो लालू यादव का ये वीडियो आया है। दरअसल आरजेडी यानी लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, वो अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। और इस दिवस में जो है उन्होंने कार्यकर्ताओं में हौसला भरने का काम किया है। साथ ही उन्होंने मीडिया से मुलाकात की, बातचीत की। देखिए, हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या बात की। एबीपी ने छापा है कि जेल से बाहर आने के बाद लालू यादव ने बताया 2024 में मोदी के खिलाफ कौन होगा चेहरा। मतलब कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है साथियों। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के लिए आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि फिलहाल लालू यादव जेल से बाहर हैं। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कई सालों बाद लालू यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जेल से आने के बाद लालू यादव ने अपनी पहली बार मीडिया को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने पार्टी के भविष्य और साल 2024 के लोकसभा चुनावों पर अपनी बात रखी है। जी हाँ, 2024 का जो चुनाव आने वाला है साथियों, उस पर हर तरह की चर्चाएं हो रही हैं और हर कोई अपना अपना कयास लगा रहा है। और हर किसी का ये मानना है कि बस नरेंद्र मोदी इस बार 2024 में नहीं जीतेंगे, क्योंकि देश की पूरी जनता उनके खिलाफ है साथियों। तो हम सब जानते हैं कि लालू यादव चारा घोटाला में फंसे और उसके बाद उनको सज़ा हुई, वो जेल जाते हैं, फिर ज़मानत पर बाहर आते हैं। इस बार भी ज़मानत पर बाहर आए। अब जो है उनके रिटायरमेंट पर भी कयास लगाए जाते रहे हैं। देखिए, उनसे सवाल पूछा, जब इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा रिटायरमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नेता कभी भी रिटायर नहीं होता है। लालू का इंटरव्यू हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने लिया है। इंटरव्यू में जब लालू यादव से पूछा गया कि वो राजनीति में फिर सक्रिय होंगे, तो बताया कि एक नेता राजनीति से कभी रिटायर नहीं होता। मेरी राजनीति खेत खलिहानों से लेकर सामाजिक न्याय और आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को उठाने की रही है। हम गरीबों के हक की लड़ाई के लिए पैदा हुए हैं। उसके अलावा साथियों, 2024 के, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2024 का जो चुनाव होना है लोकसभा का, उसकी चर्चाएं बार बार होती है और हर बड़े नेता से करीब करीब उनकी प्रतिक्रिया ली जाती है। लालू यादव से भी उनकी प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने क्या कहा देखिए, हम आपको बता देते हैं। इस सवाल के जवाब में लालू यादव ने कहा, गांठ बांध लीजिए, जो भी चेहरा होगा वो तानाशाही, अहंकार और आत्ममुग्धता से कोसों दूर होगा। जी हाँ, सीधे सीधे तानाशाह कह रहे हैं, सीधे सीधे अहंकारी कह रहे हैं। और ये हकीकत है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से एक तानाशाह का रवैया अख्तियार किया है, किस तरह से तानाशाह की तरह देश को चला रहे हैं और किस तरह से वो अहंकारी हैं। आप सोचिए कि 7-8 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मगर अपने अहंकार की वजह से उन्होंने किसान से एक बार बात भी करना मुनासिब नहीं है समझा है साथियों। पिछले 6 साल के शासन से ये तो तय हो गया है कि आत्म केंद्रित और व्यक्ति केंद्रित शासन लोकतंत्र की जड़ों को कभी मजबूत नहीं कर सकता। आत्म केंद्रित मतलब अपने आप में ही केंद्रित, जो कुछ भी होता है फैसला लेंगे वो वही लेंगे और जो कुछ भी है वो उन्हें खुद के लिए करना है। अब आप देखिए, देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कहलाती है, वो मोदी की सरकार कहलाती है साथियों। हर जगह कहीं भी छोटा से काम हो या बड़ा सा काम हो, हर जगह तस्वीरें नरेंद्र मोदी की ही लगाई जाती हैं। तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मोदी की सरकार बनकर रह गई है इस देश में, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र की जड़ इससे कभी भी मजबूत नहीं हो सकती।
साथियों, हम सब जानते हैं कि 2015 में जब बिहार में चुनाव होना था तब लालू प्रसाद यादव बाहर थे। उस समय उन्होंने नीतीश कुमार के साथ साठगांठ किया, मतलब गठजोड़ किया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने साम दाम दंड भेद हर चीज़ वहाँ पर भी अपनाया। और आपको बता दें कि 2014 में नरेंद्र मोदी की जो लहर आई थी, ऐसा माना जा रहा था कि देश का कोई भी राज्य नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकता, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी हार नहीं सकती, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को बुरी तरह से हराया था। वो अलग बात है कि न जाने कौन सा लालच देकर या डरा धमकाकर 2 साल से पहले ही नीतीश कुमार को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपने में शामिल कर लिया और उनके साथ सरकार बना ली, और आरजेडी यानी लालू यादव की पार्टी जो है सो सत्ता से बाहर हो गई। उस पर भी सवाल किया गया उनसे कि क्या आप फिर नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला सकते हैं। लालू यादव ने क्या कहा है? इस सवाल के जवाब में लालू यादव ने कहा, यह एक काल्पनिक सवाल है। साल 2015 में हमने नीतीश के साथ तमाम अंतर्विरोधों को दरकिनार करके महागठबंधन की जीत सुनिश्चित की थी, लेकिन नीतीश ने 2.25 साल बाद ही उस अभूतपूर्व जनादेश के साथ क्या किया, इसका गवाह पूरा देश है। राजनीति में सिद्धांत, विचार, नीति, नियति और रीढ़ का महत्व नीतीश खो चुके हैं। मतलब सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार अपना पूरा विश्वास खो चुके हैं राजनीति में। साथियों, लालू यादव और नरेंद्र मोदी की दुश्मनी भी पुरानी है। जी हाँ, आप देखिए कि 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब भी लालू यादव ने उनका कड़ा विरोध किया था। उसके बाद 2015 में जब चुनाव हुआ था तब बहुत बड़ी चुनौती थी लालू यादव के लिए, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मोदी की लहर थी, मगर उस लहर के बावजूद लालू यादव ने नरेंद्र मोदी को बुरी तरह से हराया था साथियों, बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर। और साथियों, लगता है कि यही वजह है कि जब 2020 के आखिरी में बिहार में चुनाव हो रहा था तब लालू यादव को जेल से नहीं निकलने दिया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि मैं भी उन दिनों बिहार में था। बहुत सारी जनता का ये मानना था और ये कहना था कि लालू यादव को नरेंद्र मोदी जेल से नहीं निकलने दे रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर लालू यादव बाहर आ गए तो फिर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी बिहार में नहीं जीत सकती। लोगों का ये अटूट विश्वास था। बहुत सारे लोगों ने तो यही कहा था कि बिहार के शेर को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ नरेंद्र मोदी, अगर दम है तो इलेक्शन के समय में लालू यादव को बाहर निकाल दे, फिर देखते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जीतती है साथियों। अब साथियों, हम आपको 2015 के बिहार चुनाव का एक वीडियो दिखा रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर पूछते थे कितने पैसे दे दूं, कितने पैसे दे दूं, कितने का पैकेज दे दूं। उस पर नरेंद्र मोदी की किस तरह से लालू यादव ने नकल किया था, किस तरह से क्लास लगाई थी नरेंद्र मोदी की, आप इस वीडियो की एक झलक देखिए। भाइयों बहनों, भाई बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना तो देख लिया आपने कि किस तरह से लालू यादव ने नरेंद्र मोदी की नकल उतारी थी या उनकी क्लास लगाई थी साथियों। इनकी जो दुश्मनी है ये पुरानी है, जहां भी मौका मिलता है दोनों एक दूसरे को खींचते रहते हैं। और आज भी हालांकि नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी सत्ता पर काबिज हैं, लालू यादव कुछ नहीं है, वो जेल में है। जेल से बाहर आने के बाद भी आपको उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो लड़ने के लिए और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। आपकी आवाज